नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा। तो दोस्तों आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एंड यूजफुल जानकारी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आप सभी के लिए बैक पेन एंड सियाटिका के ऊपर एक सीरीज चला रखी है। हमने पिछले वीडियोस में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं, जब आप उन पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज करेंगे तो कैसे आपका बैक पेन, सियाटिका, नर्व कंप्रेशन या इनकी वजह से आने वाले सारे सिम्टम्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो आप हमारी पिछली वीडियोस में जाके उन सभी पॉइंट्स की जानकारी जरूर लें, और उनमें हमने पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ टेक्निक्स भी बताई हुई हैं कि उन टेक्निक्स को परफॉर्म करके आप उन सारे पॉइंट्स को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे। तो दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको 5 यानी PL1 से लेके और PL5 तक कुछ ऐसे टेंडर पॉइंट्स बताए थे। जब वो टेंडर पॉइंट एक्टिव होते हैं तो हमें बैक पेन, सियाटिका, नर्व कंप्रेशन या फिर इनकी वजह से आने वाले सारे सिम्टम्स देते हैं। तो दोस्तों जब हम इन टेंडर पॉइंट्स को भी फाइंड आउट करके और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, इन टेंडर पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो इनकी वजह से भी हमें जो बैक पेन, सियाटिका, नर्व कंप्रेशन या इनकी वजह से आने वाले सारे सिम्टम्स हमारे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि हमारी रीढ़ की हड्डी की बैक साइड में पीछे की तरफ PL1 से लेके और PL5 तक ऐसे टेंडर पॉइंट्स पाए जाते हैं जो हमें बैक पेन दे सकते हैं, सियाटिका दे सकते हैं। उनकी वजह से हमें नर्व कंप्रेशन हो सकता है, हमारे पैरों के अंदर सूनापन आ सकता है, हमें चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों PL1 से लेके और PL5 तक टेंडर पॉइंट्स की हमने 2 लोकेशंस बताई थी। PL1 टेंडर पॉइंट हमें फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा के स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर भी मिलेगा और ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर भी मिलेगा। ऐसे ही फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा से लेके और L5 तक यानी L1 से लेके और L5 तक हमें हर एक वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर और ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर एक एक टेंडर पॉइंट मिलेगा। तो टोटल मिला के हमने 15 ऐसे टेंडर पॉइंट बताए थे जो हमें हमारी रीढ़ की हड्डी के बैक साइड में मिलते हैं। जब ये टेंडर पॉइंट्स भी एक्टिव होते हैं तो हमें बैक पेन का इशू क्रिएट करते हैं, हमें बैक पेन देते हैं। तो हमने जैसे आगे के टेंडर पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज किया था, ऐसे ही हम बैक साइड के टेंडर पॉइंट्स को भी फाइंड आउट करके उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। वो जब न्यूट्रलाइज होंगे तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पेशेंट का पेन धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हम इन टेक्निक्स को हर अल्टरनेट डे पे परफॉर्म करते रहेंगे और तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक पेशेंट का पेन बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता। जब आप 2 या 3 बार ही इन टेक्निक्स को परफॉर्म करेंगे कि आप देखेंगे पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिलीफ महसूस होना स्टार्ट हो गया है। और हर अल्टरनेट डे पे इन टेक्निक्स को करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि पेशेंट का पेन बिल्कुल गायब होता जा रहा है। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से स्पाइन मॉडल के ऊपर दोहरा लेते हैं कि इन टेंडर पॉइंट्स की भी हमारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है, हमारे 5 लंबर वर्टेब्रा होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। PL1 टेंडर पॉइंट जो हमें स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर मिलता है वो हमें L1 वर्टेब्रा के स्पाइनस प्रोसेस के बिल्कुल नीचे मिलता है। वो थोड़ा सा राइट में भी मिल सकता है, थोड़ा सा लेफ्ट में भी मिल सकता है। ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर मिलने वाला PL1 टेंडर पॉइंट हमें ट्रांसवर्स प्रोसेस के बिल्कुल टिप पे मिलता है। एक हमें राइट साइड में मिल सकता है, एक हमें लेफ्ट साइड में मिल सकता है। ऐसे ही L2 के ऊपर मिलने वाला PL2 टेंडर पॉइंट जो स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर मिलता है वो हमें स्पाइनस प्रोसेस के नीचे मिलता है। एक टेंडर पॉइंट, वही टेंडर पॉइंट हमें राइट साइड में भी मिल सकता है, तो थोड़ा लेफ्ट साइड में भी मिल सकता है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टेंडर पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन स्पाइनस प्रोसेस के बिल्कुल नीचे है या थोड़ा बहुत राइट या लेफ्ट साइड में है। L2 वर्टेब्रा का ट्रांसवर्स प्रोसेस का PL2 टेंडर पॉइंट हमें ट्रांसवर्स प्रोसेस के बिल्कुल टिप पे मिलेगा। जब हम स्पाइनस प्रोसेस से लगभग 1.5 से 2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे तो हमें ट्रांसवर्स प्रोसेस फील होगा। बोनी स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है। जब बाहर की तरफ जाएंगे तो बोन की बिल्कुल जब टिप पे आएंगे तो टिप को जब हम दबा के देखेंगे तो हम वहां पे हमें थोड़ा छोटा सा नोड्यूल फील होगा, गांठ की तरह महसूस होगा। बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होगी और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगी, फिर्म उसका टेक्सचर होगा। जब हम उसको दबाएंगे तो वो हमें पेनफुल महसूस होगी, बहुत ज्यादा पेन फील होगा पेशेंट को उससे। ऐसे ही हमें L3 का
स्पाइनस प्रोसेस का टेंडर पॉइंट हमें स्पाइनस प्रोसेस के बिल्कुल नीचे मिलेगा, थोड़ा राइट साइड में मिल सकता है, लेफ्ट साइड में मिल सकता है। ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर मिलने वाला टेंडर पॉइंट हमें ट्रांसवर्स प्रोसेस के बिल्कुल टिप पे मिलेगा। L4 का PL4 स्पाइनस प्रोसेस पे मिलने वाला टेंडर पॉइंट हमें स्पाइनस प्रोसेस के बिल्कुल नीचे मिल सकता है, थोड़ा राइट या लेफ्ट में मिल सकता है। ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर मिलने वाला टेंडर पॉइंट हमें ट्रांसवर्स प्रोसेस के बिल्कुल टिप के ऊपर मिलेगा। ऐसे ही L5 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस पे मिलने वाला PL5 टेंडर पॉइंट हमें स्पाइनस प्रोसेस के बिल्कुल नीचे मिलेगा, थोड़ा सा राइट साइड में मिल सकता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मिल सकता है। और इसी तरह ट्रांसवर्स प्रोसेस पे मिलने वाला PL5 टेंडर पॉइंट हमें ट्रांसवर्स प्रोसेस की टिप पे मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही 5 टेंडर पॉइंट हमें ट्रांसवर्स प्रोसेस के राइट साइड में मिलेंगे, ऐसे ही 5 टेंडर पॉइंट हमें लेफ्ट साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस की टिप पे मिलेंगे, और 5 टेंडर पॉइंट हमें हर एक लंबर वर्टेब्रा की स्पाइनस प्रोसेस के बिल्कुल नीचे मिलेंगे। तो टोटल मिला के ये 15 टेंडर पॉइंट होते हैं। हमें हर एक टेंडर पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए पेशेंट कहता है कि मुझे इस एरिया में पेन रहता है, तो आप ढूंढेंगे कि L1 L2 इन वर्टिब्रा के जो स्पाइनस प्रोसेस है उनके टेंडर पॉइंट एक्टिव तो नहीं है, या फिर ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर मिलने वाले टेंडर पॉइंट एक्टिव तो नहीं है। जो भी टेंडर पॉइंट एक्टिव होगा हम उस टेंडर पॉइंट को न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज करने की टेक्निक अभी हम आपको सिखाएंगे। तो उससे पहले हम फटाफट उन जनरल प्रिंसिपल्स को दोहरा लेते हैं जो हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ही जरूरी हैं। जब तक आप इन प्रिंसिपल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे, आप प्रॉपर टेक्निक एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, आपकी टेक्निक का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इन प्रिंसिपल्स को हमें समराइज करना बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि ये टेक्निक बिल्कुल पैसिव टेक्निक है, पेशेंट का कोई जोर नहीं लगेगा, कोई एफर्ट नहीं लगेगा। टोटली टेक्निक थेरेपिस्ट को अपने आप परफॉर्म करनी है, कहीं भी पेशेंट का जोर नहीं लगना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, हमें पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज को फाइंड आउट करना है। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज क्या है दोस्तों? पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज वह पोजीशन है जिसमें पेशेंट का पेन 70% तक खत्म हो जाता है, 70% से 100% तक भी खत्म हो सकता है। तो दोस्तों हम पार्ट को डिफरेंट पोजीशंस में लेके जाएंगे, और जिस पोजीशन में पेशेंट का पेन 70% या इससे ज्यादा खत्म हो जाता है तो वो हमारी पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज होगी। दूसरा रेफरेंस हम सॉफ्टनेस को ले सकते हैं। जब हम टेंडर पॉइंट को दबा के रखेंगे और पार्ट को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम उस पोजीशन पे जाके 90 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे जहां पे वो टेंडर पॉइंट हमें बिल्कुल सॉफ्ट फील होना स्टार्ट हो जाए। तीसरा पॉइंट है, हमें जो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज अचीव की है वो पोजीशन हमें 90 सेकंड तक होल्ड करके रखनी है। 90 सेकंड होल्ड करने के बाद चौथा पॉइंट आएगा कि हम जब पार्ट को बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे, वापस लेके जाएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे लेके जाएंगे। तो न्यूट्रल पोजीशन में जाते हुए भी पेशेंट का कोई एफर्ट नहीं लगना चाहिए, कोई जोर नहीं लगना चाहिए। अगर जो न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाते हुए पेशेंट का कोई जोर लगता है या कोई एफर्ट लगता है तो समझिए आपने टेंडर पॉइंट को दोबारा फिर से एक्टिवेट कर दिया और आपकी टेक्निक टोटली यूजलेस हो चुकी है। आपको आपकी टेक्निक का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको दोबारा फिर से उस टेक्निक को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ जर्नल प्रिंसिपल्स थे, इनको याद रखिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब तक ये जर्नल प्रिंसिपल आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे आपको टेक्निक का रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ये पॉइंट्स थे हमारे बैक पेन, सियाटिका, नर्व कंप्रेशन या इसकी वजह से आने वाला किसी भी तरीके का कोई सिम्टम है उनको खत्म करने के लिए। तो दोस्तों आप अगर जो आज हमारी पहली बार ये वीडियो देखने लगे हैं तो हमारी पिछली वीडियोस को भी जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताया है कि आप जब उन पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज करेंगे तो पेशेंट को कितना भी पुराने से पुराना बैक पेन है, सियाटिका है, नर्व कंप्रेशन है या उसकी वजह से जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो कैसे आप अपने आप ठीक कर सकते हैं, आप घर पे बैठ के ठीक कर सकते हैं। ये टेक्निक्स हमारी बिल्कुल सेफ टेक्निक है, इन टेक्निक्स का कोई नुकसान नहीं है। ये टेक्निक्स आप बिल्कुल डर के, बिल्कुल किसी भय के बिना, किसी डर के बिना आप पेशेंट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जिसको भी बैक पेन है, नर्व कंप्रेशन है, सियाटिका पेन है, पैरों में दर्द जाता है, सोनापन जाता है, चलने फिरने की समस्या है,
तो आप बेझिझक इन टेक्निक्स को, उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करके इन टेक्निक्स को परफॉर्म करें। आप देखेंगे कि पेशेंट के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो हमारी पिछली वीडियोस को जाके भी जरूर देखिएगा। तो आइए अब समझते हैं कि हम इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हम सबसे पहले हम इस टेक्निक के अंदर, हम इस वीडियो के अंदर ही सारे पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं। हम आपको एक लंबर वर्टिब्रा पे पाया जाने वाले दोनों टेंडर पॉइंट्स का आपको ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग ही सारे टेंडर पॉइंट्स को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो हम उन्हीं प्रिंसिपल से और एक एग्जाम्पल के साथ ही हम सारे टेंडर पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें क्या करना है। मान लीजिए मैं आपको L3 वर्टेब्रा के स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर पाए जाने वाले टेंडर पॉइंट्स को डीएक्टिवेट करना सिखा देता हूं, तो वही सेम पोजीशन, वही सेम मूवमेंट L3 के, L4 के लिए भी यूज होगी, L5 के लिए भी यूज होगी, L1 और L2 के लिए भी यूज होगी। सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा, कहीं पे आपको मूवमेंट को थोड़ा सा आगे तक लेके जाना पड़ सकता है, कहीं पे मूवमेंट को आपको थोड़ा सा नीचे तक लेके जाना पड़ता है, पीछे तक लेके जाना पड़ सकता है, साइड बेंडिंग में कम या ज्यादा लेके जाना पड़ सकता है। तो वो आप, जब मैं आपको अभी टेक्निक बताने जा रहा हूं, आप इस टेक्निक का एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले पेशेंट के अंदर L4 के स्पाइनस प्रोसेस को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हमने बताया था, जब आप पेशेंट की कमर की साइड में से धीरे धीरे दबाते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले जो बोनी प्रोमिनेंस फील होगी वो आपकी इलिया क्रेस्ट होगी। और इलिया क्रेस्ट से जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो आप जिस स्पाइनस प्रोसेस पे जाएंगे वो स्पाइनस प्रोसेस होगा L4 का स्पाइनस प्रोसेस। L4 के स्पाइनस प्रोसेस से लगभग 1 से 1.5 इंच ऊपर जाएंगे तो आपको L3 का स्पाइनस प्रोसेस फील होगा। L3 के स्पाइनस प्रोसेस के बिल्कुल नीचे की तरफ एक टेंडर पॉइंट मिलेगा आपको, जिसको हम PL3 स्पाइनस प्रोसेस टेंडर पॉइंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस टेंडर पॉइंट को टच करेंगे और दबाएंगे। पेशेंट को अगर जो इसमें पेन फील होता है, आपको हार्डनेस फील होती है, एक छोटा सा न्यूड्यूल फील होता है, तो ये आपका PL3 स्पाइनस प्रोसेस का टेंडर पॉइंट होगा। तो दोस्तों इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है और इजी है। इसमें आपको पेशेंट के दोनों पैरों को सिर्फ पीछे की तरफ यानी एक्सटेंशन में लेके जाना है। तो सबसे पहले आप टेंडर पॉइंट को टच कीजिए और पेशेंट को बताइए कि ये जो आपका पेन है वो 100% पेन है। हम पैरों को डिफरेंट पोजीशंस में लेके जाएंगे। जिस पोजीशन में आपका पेन 70% या 70% से ज्यादा खत्म हो जाता है, हम उस पोजीशन को 90 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। तो हमने टेंडर पॉइंट को दबाया और पेशेंट को रेफरेंस दिया कि ये आपका 100% पेन है। उसके बाद हम पेशेंट के दोनों पैरों को घुटनों के ऊपर से पकड़ के और ऊपर उठाएंगे और अपने घुटनों पे रख लेंगे। घुटनों पे रखने का ये रीजन है कि आपको अपने हाथों का ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा, आपको आगे ज्यादा नहीं झुकना पड़ेगा। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो आपकी बैक में भी इश्यू स्टार्ट हो सकता है, आपकी बैक में भी पेन हो सकता है। बिल्कुल पैसिवली करना है, पेशेंट का कहीं पे भी कोई जोर नहीं लगेगा। हमें सिर्फ इसमें स्पाइनस प्रोसेस के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल नीचे की तरफ टिप पे जो हमें टेंडर पॉइंट मिलता है, उसके लिए हमें सिर्फ पैरों को पीछे की तरफ उठाना है, एक्सटेंशन में लेके जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे अपने घुटने पे भी पैरों को रख सकते हैं और पेशेंट के पैरों के नीचे पिल्लो भी लगा सकते हैं, ताकि हम इस पोजीशन को मेंटेन करके रख सकें, हमारा ज्यादा जोर ना लगे। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी लेके जा सकते हैं। हम उस पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे जहां पे पेशेंट का पेन 70% खत्म हो जाता है। दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे मैं L3 का एग्जांपल दे रहा हूं, L2 का एग्जांपल दे, L2 का जब हम टेंडर पॉइंट न्यूट्रलाइज करेंगे तो हम पैरों को थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे। L1 के लिए हम पैरों को और थोड़ा ऊपर उठाएंगे। तो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारी रेंज भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम नीचे के टेंडर पॉइंट को न्यूट्रलाइज करेंगे हमारे पैरों की रेंज नीचे रहेगी। तो L3 के लिए हमें उस रेंज को फाइंड आउट करना है जहां पे हमारा टेंडर पॉइंट का पेन 70% खत्म हो जाता है। दूसरा, अगर जो आपका टेंडर पॉइंट सेंटर में ना होके, बिल्कुल टिप के नीचे ना होके, थोड़ा सा राइट साइड में है, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा पैरों को राइट साइड में भी लेके जाना है। आपका टेंडर पॉइंट लेफ्ट साइड में है तो पैरों को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लेके आना है। ये हमारी पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज होगी। इस पोजीशन को हमें 90 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है।
90 सेकंड होल्ड करने के बाद हम पार्ट को बिल्कुल धीरे धीरे पेशेंट के एफर्ट के बगैर बिल्कुल धीरे धीरे वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे और न्यूट्रल पोजीशन में छोड़ देंगे। पेशेंट का कोई जोर नहीं लगना चाहिए, एफर्ट नहीं लगना चाहिए न्यूट्रल पोजीशन में ले जाते हुए। अगर जो यहाँ पे पेशेंट का जोर लग जाता है तो हम टेंडर पॉइंट्स को दोबारा फिर से एक्टिवेट कर देंगे। तो ये था हमारा PL3 स्पाइनस प्रोसेस के टेंडर पॉइंट को डीएक्टिवेट न्यूट्रलाइज करने की टेक्निक। तो अब हम PL3 ट्रांसवर्स प्रोसेस के टेंडर पॉइंट को न्यूट्रलाइज करना बताएंगे। तो जैसे कि हमने बताया था, ये स्पाइनस प्रोसेस है L3 का। L3 के स्पाइनस प्रोसेस से लगभग 1.5 से 2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे तो हमें ट्रांसवर्स प्रोसेस फील होगा, और ट्रांसवर्स प्रोसेस के बिल्कुल टिप के ऊपर हमें PL3 ट्रांसवर्स प्रोसेस का टेंडर पॉइंट फील होगा। टेंडर पॉइंट को हम दबाएंगे, पेशेंट को बताएंगे ये आपका 100% पेन है। हम पैर को डिफरेंट पोजीशन में लेके जाएंगे, जहां पे पेन 70% या इससे ज्यादा कम हो जाए हम उस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। तो सबसे पहले हम मान लीजिए राइट साइड का टेंडर पॉइंट रेट करना है तो हम पेशेंट की लेफ्ट साइड में खड़े होंगे। दूसरी चीज, हम मूवमेंट के लिए राइट साइड का पैर ही यूज करेंगे। हम राइट साइड का टेंडर पॉइंट रेट कर रहे हैं तो राइट साइड के पैर को ही मूवमेंट करवाएंगे, लेफ्ट साइड के पैर की कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो इसमें भी जो सबसे पहली मूवमेंट होगी वो होगी एक्सटेंशन। हम पेशेंट के पैर को वहां तक उठाएंगे जहां पे इस एक्सटेंशन रेंज में पेशेंट का पेन 70% तक खत्म हो जाए। उसके बाद हम दूसरी मूवमेंट ऐड करेंगे, साइड बेंडिंग। पैरों को हम अपनी तरफ खींचेंगे तो इससे साइड बेंडिंग ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों जब हम पैर को अपनी तरफ खींचते हैं तो इससे आप देख सकते हैं कि साइड बेंडिंग भी ऐड हो रही है और साथ में रोटेशन भी ऐड हो रही है। तो ये दोनों मूवमेंट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन और दूसरा हम साइड बेंडिंग एंड रोटेशन। तो यहां पे पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज अचीव हो जाएगी। तो यहां पे पेशेंट का पेन 70% या इससे ज्यादा कम हो जाएगा। या फिर आप सॉफ्टनेस को रेफरेंस लेके चल रहे हैं तो यहां पे टेंडर पॉइंट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। जो टेंडर पॉइंट आपको पहले हार्ड फील हो रहा था, नोड्यूल की तरह फील हो रहा था, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। हम ऊपर जाते रहेंगे, L2 पे L1 पे जाएंगे तो हमारी एक्सटेंशन की रेंज और बढ़ जाएगी। हम L4 या L5 पे आएंगे तो हमारी एक्सटेंशन की रेंज और कम हो जाएगी। साइड बेंडिंग भी ऐसे ही हमारी थोड़ी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो वो सेगमेंट पे डिपेंड करता है कि हम कौन से सेगमेंट को ट्रीट कर रहे हैं। तो L3 है तो हम ये हमारी पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज होगी। तो पहली मूवमेंट होगी एक्सटेंशन, दूसरी मूवमेंट होगी साइड बेंडिंग एंड रोटेशन। तो इन तीनों मूवमेंट के कॉम्बिनेशन के बाद हमें पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज मिल जाती है। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज को हम 90 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। होल्ड करने के बाद हम पार्ट को बिल्कुल धीरे धीरे पैसिवली न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे। पेशेंट का कोई जोर नहीं लगना चाहिए, कोई एफर्ट नहीं लगना चाहिए। जब हम पार्ट को न्यूट्रल पोजीशन में लेके जा रहे हैं तो आप देखिए कि आपकी फिंगर के नीचे जो टेंडर पॉइंट है उसमें भी आपको किसी तरह की हार्डनेस फील ना हो, दोबारा से कोई चेंज फील ना हो, उसके अंदर कोई मूवमेंट फील ना हो। आप बिल्कुल धीरे धीरे वापस लेके जा रहे हैं तो आपकी फिंगर के नीचे कोई जो सॉफ्ट आपको फील हुआ था वो दोबारा से हार्ड फील ना हो, या उसके अंदर कोई किसी तरह की कोई मूवमेंट फील ना हो, उसके अंदर कोई फ्लिकरिंग फील ना हो, कोई कॉन्ट्रैक्शन फील ना हो उस टेंडर पॉइंट के अंदर। तो इतना धीरे धीरे आपको वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाना है। न्यूट्रल पोजीशन में ले जाने के बाद दोबारा फिर से आप टेंडर पॉइंट को दबा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि पेशेंट के टेंडर पॉइंट का पेन 70% से ज्यादा खत्म हो चुका है। तो आपका जब टेंडर पॉइंट का पेन 70% से ज्यादा खत्म हो जाता है तो समझिए आपने टेक्निक को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। 70% तक पेन खत्म नहीं होता है तो आप दोबारा फिर से टेक्निक को परफॉर्म कीजिए। कहीं ना कहीं जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में कोई गलती रही है। तो दोस्तों ये टेक्निक्स थी हमारी PL1 से लेके और PL5 तक स्पाइनस प्रोसेस और टेंडर और ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर मिलने वाले टेंडर पॉइंट्स को हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि
उन टेंडर पॉइंट्स की वजह से हमें जो बैक पेन, शियाटिका, नर्व कंप्रेशन या उसकी वजह से होने वाले सारे सिम्टम्स आ रहे थे, इसलिए हम इन टेंडर पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।